आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेंदुआ 7 लोगों को शिकार बना चुका है, जिससे लोग दहशत में हैं। जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। तेंदुए की इतला मिलते ही महकमे जंगलात और पुलिस की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। लोगों में इस कदर दहशत है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का नाम बदलना महज एक सियासी चाल है। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान कैसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम नामों को बदलकर एक पार्टी सियासत कर रही है और तारीख को अपने तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर रिजवान ने कहा कि तारीख से छेड़छाड़ करना मुल्क की तहजीब और सकाफत को नुकसान पहुंचाया जाएगा। का बदला जाना अगर लगता है कि देश की राजनीति को विकासमुख करती है, मुझे नहीं लगता है। ये तो उनकी सियासत की पतनोन्मुखता है, जो नामों को बदल करके उनको ऐसा लग रहा है कि, और भारतीय इतिहास संस्कृति इसका गौरव वो हासिल कर रहे हैं किसी तरह से। मुझे नहीं लगता ऐसा, मतलब शोर किया जा रहा है कि हमारा पूरा ऐतिहासिक गौरव वो वापस आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि ऐतिहासिक गौरव है। उस जमाने में जब फैजाबाद को फैजाबाद रखा गया तब किसी को ऐतिहासिक गौरव की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए कि अलग से किसी शहर का नाम नहीं बदला गया था। इलाहाबाद का किसी पुराने तारीखी ऐतिहासिक धार्मिक शहर का नाम बदल के इलाहाबाद किया गया था, ऐसा नहीं। हज़ारों मिसालें ऐसे दी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उस वक्त के शासक समाज की विविधता और अलग अलग धार्मिक परंपराओं की मौजूदगी का ख्याल नहीं रखते थे, बहुत अच्छी तरह से रखते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर पहली बार कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से पटना में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए दानिश्वरों ने कहा कि मौलाना आजाद के कामों की फहरिस्त काफी वसी है। मौलाना ने जहां नए हिंदुस्तान को बनाने में अहम किरदार अदा किया, वहीं कौमी यकजहती के फरोग और तालीम के शोबे में किए गए मौलाना के काम को फरामोश नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरह से मौलाना आजाद को कौमी सतह पर याद किया जाना चाहिए, उस तरह से लोग याद नहीं कर रहे हैं। ये अलमिया है और इसका जिक्र यहाँ हो रहा है। मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत को हर रोज़ हिंदुस्तानी याद करे तो उससे हिंदुस्तान और इस मुल्क की मिली जुली तहजीब को, उस विरसे को दौलतमंद बनता है वह विरसा। इसलिए उनको याद करना, और जब जागे तभी सवेरा। हम सोए हुए थे लेकिन जागना चाहिए था और जागे हैं, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है इस मुल्क में। और ख़ास तौर पे राष्ट्रवाद जिस तरह से प्रयोग में लाया जा रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है उन राष्ट्रवादियों, छद्म राष्ट्रवादियों से, जिनका देश के आज़ादी के इतिहास में कोई रोल नहीं रहा। याद करते वक्त हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है। कभी एक नेता आगे आ जाते हैं सामने में, कभी दूसरे नेता सामने आ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसी बात को नहीं भूला जाना चाहिए कि मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाए। मरकज़ी सरकार ने जब UPA 1 सरकार में थी, मनमोहन सिंह की सरकार है, तब उस वक्त उन्होंने ये फैसला लिया था कि जो इनकी यौम पैदाइश है उसको हम नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाएंगे।